स्टडी वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बजट यानी बजट। एक ऐसा शब्द जो हर साल सुनते हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी जेब तक हर चीज पर असर डालता है। बिल्कुल। तो आज की इस खास चर्चा में हम बजट के हर पहलू को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। हाँ, मतलब इसकी हिस्ट्री से लेकर इसके टाइप्स और इम्पोर्टेंट टर्म्स तक जो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सरकार के आय व्यय के इस पूरे लेखा जोखा को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बजट आखिर है क्या। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आने वाले वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है, उसी को बजट कहते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये बजट शब्द आया कहाँ से? हाँ, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक फ्रेंच शब्द बूगेज से बना है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, लेदर बैग। हाँ, इसकी कहानी ऐसी है कि 1773 में ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल। अच्छा। तो जब वो संसद में वित्तीय प्रस्ताव पेश करने के लिए एक चमड़े का थैला लेकर आए, तो सांसदों ने मजाक में कहा, द बजट इज ओपन। अच्छा। और बस तभी से ये शब्द चलन में आ गया। बिल्कुल, तभी से वार्षिक आय व्यय के लिए बजट शब्द का इस्तेमाल होने लगा। कमाल है। तो अब भारत पर आते हैं। एक बहुत ही जरूरी फैक्ट जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं लिखा है। तो फिर इसकी जगह क्या इस्तेमाल होता है? संविधान के अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा। हाँ। केंद्र सरकार के लिए आर्टिकल 112 और राज्यों के लिए आर्टिकल 202 में इसका प्रावधान है। और इससे जुड़े कुछ और भी अनुच्छेद जरूरी है ना, जैसे आर्टिकल 113। हाँ, आर्टिकल 113 जो खर्चों के अनुमान एस्टिमेट से जुड़ा है, और आर्टिकल 114 जो विनियोग विधेयक मतलब एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित है। एप्रोप्रिएशन बिल, ये बहुत जरूरी है। इसके पास होने के बाद ही सरकार खजाने से पैसा निकाल सकती है। एग्जैक्टली। इसके बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। चलिए, भारत में बजट के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। भारत का पहला बजट। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और इसीलिए उन्हें भारतीय बजटीय प्रणाली का जनक मतलब फादर ऑफ द बजटरी सिस्टम इन इंडिया भी कहा जाता है। बिल्कुल। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट वो 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आर.के. षणमुखम चेट्टी, ओके। हाँ। और गणतंत्र भारत यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट वो 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। ठीक है। अब कुछ क्विक फैक्ट्स हाँ। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? मतलब 10 बार। इसका श्रेय मोरारजी देसाई को जाता है। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। जबकि पहली पूर्णकालिक फुल टाइम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। हाँ, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। ये भी जानना जरूरी है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। सही कहा। अच्छा, पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। हाँ, 1924 में इन्हें एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर अलग किया गया था। लेकिन 2016 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर इन्हें फिर से मिला दिया गया। बिल्कुल। और 2017 से बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है। वैसे बजट का टीवी पर प्रसारण कब से शुरू हुआ? ये 1992 से शुरू हुआ था। ये सभी फैक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। और ऐसी ही डिटेल्ड और टू द पॉइंट जानकारी के लिए आप स्टडी वर्ल्ड क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां हम हर विषय को इसी तरह आसान बनाते हैं। चलिए अब बजट के कुछ आधुनिक प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले जीरो बेस्ड बजटिंग। शून्य आधारित बजट। इसका मतलब है हर बार बजट को बिल्कुल शून्य से यानी नए सिरे से बनाना। मतलब पिछले खर्चों को आधार नहीं मानना। हाँ, भारत में इसे 1987-88 में राजीव गांधी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है परफॉर्मेंस बजट। निष्पादन बजट। इसमें परिणामों मतलब रिजल्ट्स को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाता है। फिर आता है आउटकम बजट। हाँ, आउटकम बजट। ये सरकार द्वारा खर्च किए गए पैसे से हुए काम का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2005 में पी चिदम्बरम ने की थी। और एक महत्वपूर्ण प्रकार है जेंडर बजट। हाँ, जेंडर बजट, जो महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण पर केंद्रित होता है।
भारत में इसकी शुरुआत भी 2005-06 में हुई। बिल्कुल। चलिए अब बजट को ठीक से समझने के लिए उसके कंपोनेंट्स यानी आय और व्यय को समझना होगा। हाँ, और ये दोनों दो तरह के होते हैं, राजस्व यानी रेवेन्यू और पूंजीगत कैपिटल। तो पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की, राजस्व प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसीट्स सरकार की वो आय है जिसे लौटाना नहीं पड़ता, जैसे कि टैक्स। ओके। और कैपिटल रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स वो आय है जिससे सरकार की देनदारी बढ़ती है या संपत्ति घटती है, जैसे कि लोन लेना या विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब खर्चों पर आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई संपत्ति एसेट नहीं बनती, जैसे सैलरी, पेंशन और सब्सिडी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे हैं जिनसे एसेट्स बनते हैं, जैसे कि स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाना। तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का ज्यादा होना अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी टॉपिक की, वित्तीय घाटे यानी फाइनेंशियल डेफिसिट्स की। घाटा? जब सरकार का व्यय उसकी आय से ज्यादा हो जाता है? हाँ, इसमें मुख्य है रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ये शब्द हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। हाँ, ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है, जो दिखाता है कि सरकार को कुल कितनी उधारी, बोरोइंग की जरूरत है। तो मतलब किसी देश का राजकोषीय घाटा जितना अधिक होता है, उसकी प्रगति में उतनी ही अधिक बाधा आती है। सही पकड़ा। और अंत में है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। ये क्या है? जब हम फिस्कल डेफिसिट में से सिर्फ ब्याज के भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देते हैं, तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। तो ये थी बजट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा, जिसमें हमने इसकी परिभाषा, इतिहास, प्रकार और सभी जरूरी टर्मिनोलॉजी को एग्जाम के नजरिए से समझा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस तरह की और भी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस के लिए स्टडी वर्ल्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। ज्यादा जानने के लिए आप हमें 9451600975 पर कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पर आ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिशन कंपाउंड गेट, झांसी। जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।